नारायण। जय जय श्री सीताराम। श्री विष्णु महापुराण। नमो नमः। श्री पराशर जी महाराज बोले, श्री कृष्णचंद्र जी ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर सूर्यनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ। निर्भय होकर प्रवेश करो। पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौ के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीतिपूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन होते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की, तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहाँ से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। श्री पराशर जी महाराज बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजीत देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहाँ संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बालों के साथ गोवे चराते देखा। हे ब्राह्मण, उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंख से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में भगवान श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुरा कर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा न समझे। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्होंने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे श्री कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किया, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौ से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे श्री कृष्णचंद्र, अब मैं गौ के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौ के इंद्र स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। जय जय श्री सीताराम।